जिसका इंतजार था वो शुभ घड़ी अब आ चुकी है। रीट मेंस परिणाम को लेकर इससे बड़ी दोस्तों खुशखबरी नहीं हो सकती। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। रीट मेंस ज्वाइनिंग तक आपको सबसे पहले न्यूज़ देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, थर्ड ग्रेड लेवल 1 और लेवल 2 SST साइंस मैथ्स का दस्तावेज सत्यापन का परिणाम अंतिम रूप से तैयार। कल मीटिंग में इनमें डिसाइड होगा कि पहले कौन सा परिणाम जारी किया जाएगा। थर्ड ग्रेड लेवल 1 में सबसे ज़्यादा प्रश्न डिलीट हुए हैं और थर्ड ग्रेड वालों आप रिजल्ट के लिए तैयार हो। और ये तुम्हें पहले ही सबसे पहले बता चुका था, आपको पता है ये चीज़ कि SST साइंस मैथ का जो परिणाम है वो सबसे पहले जारी हो सकता है और 20 दिन पहले ही ये मैं बता चुका था। तो देखो, आज 25 मई को बोर्ड में मीटिंग में अनुमोदन हो जाएगा परिणाम का। अब ये बोर्ड के ऊपर है कि आज शाम को या देर रात जारी होगा वेबसाइट पर, या कल जारी होगा या आज क्लियर हो जाएगा। अगर आज मान लो टेक्निकल इश्यू की वजह से अगर जारी नहीं होता तो फिर 26 मई और 25 मई के दरमियान हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिन में अपलोड होना मुश्किल रहता है क्योंकि सर्वर डाउन रहता है, तो रात को ही अपलोड होगा। तो यह तो आज रात या कल 26 को रात को अपलोड होगा रीट मेंस का पहला परिणाम। इससे बड़ी खुशखबरी आपके लिए नहीं हो सकती। बाकी जो परिणाम है वो 30 मई तक या तो जारी हो जाएंगे। मान लो 1-2 परिणाम रह जाते हैं तो फिर वो 1 से 5 जून के बीच जारी हो जाएंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या, और इस परिणाम में करीब जो बताया जा रहा है कि 20,000 से लेके 21,000 कैंडिडेट्स पास हो सकते हैं DV के लिए, है ना। प्री परिणाम ही है 20 से 21,000, क्योंकि 9,759 पदों पर भर्ती हो रही है। पहले 7,759 पदों पर थी, तब लग रहा था कि 16,000 के आसपास कैंडिडेट्स पास होंगे, लेकिन इसमें 2,000 पदों की बढ़ोतरी हो गई है। तो अब प्री परिणाम में पास होने वाली संख्या स्टूडेंट्स की बढ़ रही है। उसके बाद क्या, देखो उसके बाद जो अपनी कर्मचारी चयन बोर्ड है वो स्क्रूटनी फॉर्म भरवाएगा। उसमें 7 से लेकर 15 दिन का समय आपको मिलेगा, 7 से 15 दिन का। और शिक्षा विभाग जो अपना शिक्षा विभाग वो 20 मई के आसपास 20 जून के आसपास कैलेंडर जारी करेगा DV के लिए। और जिस तरह से 4th ग्रेड के स्टूडेंट्स की 1.5 लाख स्टूडेंट्स की DV 1.5 महीने में कंप्लीट करी है शिक्षा विभाग ने, अगर इस हिसाब से चलेगी तो 5-7 दिन के अंदर DV हो जाएगी वैसे देखें तो। लेकिन सभी भर्तियों का प्रोसेस अलग होता है, तो फिर भी अपन मान के चलते हैं कि भाई 20 जून के आसपास कैलेंडर जारी होगा, तो 25 जून से लेके 15 जून के बीच DV कंप्लीट मानो आप। इसका बीच का समय रहने वाला DV का, वो कब रहेगा वो कैलेंडर में पता चलेगा। उसके बाद आती है अंतिम परिणाम, फाइनल परिणाम की बात। तो देखो, अपन जून को महीने को जैसे निकाल देते हैं कि मान लो चलो यार DV में थोड़ा लेट भी हो जाए तो समय निकल जाएगा, तो जून के जो महीना है उसको तो आप निकाल दो, क्लियर है। लेकिन जुलाई का जो महीना है वो होगा आपके लिए खुशी से झूम उठने वाला समय। जुलाई 2026 में आपका अंतिम परिणाम रीट मेंस का जारी होगा। 9,759 पदों पर 1 गुना परिणाम, और यही पता चलेगा कौन नौकरी लगा है। उसके बाद आप मिठाई बांट सकते हैं, उससे पहले मत बांटना, ठीक है। रीट मेंस फाइनल परिणाम, अगर आपके फाइनल परिणाम जैसे नंबर प्री में आ भी जाए ना, तब भी मिठाई मत बांटना। जब तक सारा प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक मत बांटना, मेरा यह मानना है। अंदर अंदर रखो खुशी, लेकिन रीट मेंस फाइनल परिणाम के बाद मिठाई बांटना। और जुलाई में परिणाम जारी होने के बाद दोस्तों प्रोसेस शिक्षा विभाग का ही रहता है। वापस कर्मचारी चयन बोर्ड उन 9,759 स्टूडेंट्स की लिस्ट शिक्षा विभाग को भेजेगा। उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड का खेल खत्म हो जाएगा, यहाँ फिर शिक्षा विभाग का ही खेल रहता है। अगर जुलाई में परिणाम जारी हो गया तो फिर मानो आप 1.5-2 महीने लगता है ज्वाइनिंग में, सितंबर तक शायद आप सभी ज्वाइनिंग ले लोगे। अगर कोई बीच में किसी ने भर्ती को नहीं अटकाया है, किसी वजह से नहीं अटकी, तो सितंबर में ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई बड़ी वाली बात नहीं है।